शाहिद खान अब्बासी साहब, मैं पिछले 2-3 दिन से जो आपको सुन रही हूँ, शायद उससे ही पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा के अलावा एक आप हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हुकूमत नहीं चल सकी तो हुकूमत ख़त्म कर देनी चाहिए, और आप शुरू से ही शायद इस हक़ में नहीं थे कि या तो मुश्किल फैसले दें करें या फिर हुकूमत का खात्मा करें। ये सिर्फ आप दोनों की राय है या पार्टी की भी राय है? ऐसी कोई ये हमारी राय है, और जब मुशावरत होती है तो यही राय दी जाती है, लेकिन जब फैसला होता है वो सबका फैसला होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम हुकूमत में आए हैं, ये हमने फैसला कर लिया, कोलिशन ने फैसला किया, हुकूमत में आ गए। अब आपके सामने बड़े मुश्किल फ़ैसले हैं, उसके बगैर मईशत आगे नहीं चलेगी, मईशत में इस्तेकाम नहीं आएगा, और आपको कुछ अर्सा मेरा ख्याल है 4 से 6 महीने आपको बड़े तकलीफ दें होंगे, मुश्किल से मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह अगर आप मुस्तकिल रहे इस रास्ते पर तो बेहतरी शुरू हो जाएगी। और दुनिया में भी अगर चेंजेस आई, जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो दुनिया में इस वक्त एक सुपर साइकिल है कमोडिटीज़ का, ये इसमें जब कमी आई तो आपके हालात और बेहतर हो जाएंगे। तो अगर इन फैसलों की एक सियासी कीमत है, इसलिए मेरी राय ये है कि आज ये जो मुल्क के हालात हैं हमारे पैदा करदा नहीं है, इस कोलिशन ने पैदा नहीं किए, शहबाज शरीफ साहब की फैसलों का नतीजा नहीं है। इसलिए हमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या ऐसे को बड़ा फोरम बनाकर मुल्क में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि आज गैर मामूली हालात हैं और गैर मामूली हालात का मुकाबला गैर मामूली फ़ैसले ही करते हैं, और उनकी एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है अवाम को भी और जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसको भी। तो इन फैसलों में हम सब शामिल हों, हम सब उबलवतनी का दावा करते हैं, मुल्क की तकलीफ़ की बात करते हैं, अवाम की बात करते हैं। तो आज ये वक्त है इसके मुजाहरे का। तो इसमें अस्करी क़यादत भी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप भी हो, जो हुकूमत में है, जो हुकूमत से बाहर हैं पॉलिटिकल लीडर्स वो भी हों, इसमें सदर साहब भी हों, चेयरमैन सेनेट भी हों, स्पीकर साहब भी हों, चीफ मिनिस्टर्स भी हों, आप जुडिशरी को बुला सकते हैं, उनका भी एक असर है मुल्क की सियासत और मईशत पर। आप मीडिया के भी 2-4 लोगों को जो बड़े असर रखते हैं, उनको बुलाकर उनको मुल्क के हालात बताएं कि आज मुल्क के ये हालात हैं, ये हमारी मुश्किलात हैं, ये ख़तरात हैं। उसके बाद आप उनसे सपोर्ट की, आप उनको हल भी दें कि ये हल हैं, इनसे ये हालात पैदा होंगे, ये तकलीफ़ होगी मुल्क को भी अवाम को भी, उसके बाद हालात किस तरह बेहतर होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं एक मुल्क के साबिक़ वज़ीर आज़म और एक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से कि अस्करी क़यादत और जुडिशरी वो आके मुल्क के सियासी मसलों पे बात करें। स्टेक होल्डर्स इसके फैसलों में सियासी मसले, मुल्क के ये सियासी मसले नहीं है सर, अभी आपने कहा ना मुल्क के सियासी हालात, ये मैं कहा मईशत के मसाइल जो हैं, यानी वो आके तय करें कि पेट्रोलियम वो तय ना करें, हिस्सेदार बने इस फैसले के अंदर। ये गैर मामूली हालात है ना, ये कोई एक शख्स भी इन फैसलों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई हुकूमत नहीं कर सकती। ये मामलात पिछले 4 साल में पैदा हुए हैं, ये मैंने नहीं किए। अब अगर आप सब का दावा ये है कि हम भी मुल्क में, क्योंकि हिस्सा तो सबका है ना, जुडिशरी भी फैसले करती है, असरअंदाज होते हैं मुल्क में हुक्मरानी पर, मीडिया भी ऐसे फैसले करता है, फौज भी ऐसे फैसले करती है। तो आज सब इस टेबल पर बैठे, हकायक को समझें, और हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे वोट पूरे कर दें। कॉन्फिडेंस चाहिए या उनकी गारंटी चाहिए? कोई गारंटी नहीं चाहिए, ना कॉन्फिडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए और हिस्सा ओनरशिप चाहिए। सब पाकिस्तानी है ना, ओनरशिप चाहिए। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है जी। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के फैसले होते हैं और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैसले करती हैं। इमरान खान साहब ने ये अनपॉपुलर फैसले किए और जाते जाते एक बड़ा पॉपुलर फैसला भी कर गए जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन यही बात हम 2018 में पीटीआई से करते थे कि जब आप आए थे उस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से आप आगाह नहीं थे, आपका कोई होमवर्क नहीं था। जब आप लोगों की, आपसे मुराद जब पूरी ग्रैंड अपोजिशन की ये ख्वाहिश थी कि एक हुकूमत को ख़त्म करें क्योंकि उसने बड़े तबाहकुन फैसले किए, महंगाई की, और हम आए, तो फिर आपकी तैयारी नहीं थी? तैयारी की बात नहीं है, हकायक की बात है। आज हकायक ऐसे हैं कि मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2018 में कोई हकायक ऐसे नहीं थे। नहीं, 1.5 महीना पहले की बात कर रहा हूं। मैं 1.5 महीना पहले की बात कर रहा हूँ ना। अगर आज इमरान खान होता तो आप मजीद तबाही का शिकार होते। आज तब्दीली जो होती है, एक हुकूमत गई है, आईनी अमल से गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आके कोई मुझे वोट पूरे कर दे या मुझे इलेक्शन जिता दे। मैं ये कह रहा हूँ कि सब जो स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क की सियासत में,
क्योंकि आज हालात मामूली नहीं हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ख़तरात हैं मुल्क की मईशत को, मुल्क की सालमियत को। उसके लिए सब इकट्ठे हो, समझें। वो कहते हम नहीं मानते, आपकी बात गलत है, ठीक है, ये भी हम सुनने को तैयार है। वो कहते हम नहीं आपके फैसले को सपोर्ट कर सकते, हम इंडिपेंडेंट बैठे। फैसले को जो मैं मईशत के फैसले करूंगा मैं उनके सामने रखूंगा। मसलन आपने पेट्रोल बढ़ाना है, तो ये पेट्रोल बढ़ाना है, ये फैसला जुडिशरी करे और इसके जुडिशरी ना करे। मेरी बात तो सुने ना, मैं उनको हकायक से तो आगाह करूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ। कल कौम से खिताब करें शहबाज शरीफ साहब। नहीं, कौम से खिताब की बात नहीं है, क्योंकि मुझे उसमें ओनरशिप भी चाहिए। खान साहब तो रोज करते थे गालियां देने के लिए ना, हमने गाली तो नहीं देनी ना, हमने बहाने बनाने हैं। हमने हकायक का हेड ऑन मुकाबला करना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सब इसके अंदर शामिल हों। ओनरशिप एक चीज़ होती है सियासत में।